जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज से हम जीके जीएस का एक नया सीरीज आरंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रहार सीरीज। ठीक है फ्रेंड्स, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एनटीपीसी, आरपीएफ, एसएससी जीडी या फिर यूपीएसआई, या फिर इसके अलावा भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह सीरीज आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ाई आरंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात करता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद नंबर 60। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किस अनुसूची में शपथ का उल्लेख किया गया है? किस अनुसूची में शपथ का उल्लेख किया गया है? इसका राइट आंसर होगा अनुसूची नंबर 3 में। अगला पॉइंट है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? अगर बात करें मूल संविधान की, तो इसमें 8 अनुसूचियां थीं। ठीक है, लेकिन अगर बात करें कि वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, देखिएगा, शपथ का उल्लेख अनुसूची नंबर 3 में किया गया है, लेकिन कुछ इसमें अपवाद भी है। जैसे अगर हम राष्ट्रपति के शपथ की बात करें, तो इनका उल्लेख किया गया है आर्टिकल नंबर 60 में। ठीक है, उपराष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख किया गया है आर्टिकल नंबर 69 में, और राज्यपाल के शपथ का उल्लेख किया गया आर्टिकल नंबर 159 में। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें क्षमादान का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 72 में किया गया है। ठीक है, अगर हम अनुच्छेद 56 की बात करें, तो इसमें राष्ट्रपति का कार्यकाल है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद है। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति है, और अनुच्छेद 54 में निर्वाचन मंडल है। ठीक है, अनुच्छेद 55 में निर्वाचन विधि है। अनुच्छेद 56 में कार्यकाल है राष्ट्रपति का, और अनुच्छेद 61 में महाभियोग है। चलिए अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि मैक्सिको को क्यूबा से अलग करती है? इसका राइट आंसर होगा यूकाटन जल संधि। यूकाटन जल संधि मैक्सिको को क्यूबा से अलग करती है। ठीक है, लेकिन यदि आपसे पूछ ले पाक जल संधि किसको किसको अलग करती है, तो इंडिया और श्रीलंका को अलग करती है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि स्वेज नहर किसे किसे जोड़ता है, तो इसका राइट आंसर होगा भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है स्वेज नहर। ठीक है, ठीक है, अगला पॉइंट है क्यूबा की राजधानी। तो क्यूबा की राजधानी हवाना है, और क्यूबा को चीनी का कटोरा भी इसे कहते हैं, क्यूबा को। चलिए अगला पॉइंट है, कनाडा और अमेरिका को 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश अलग करता है। ठीक है, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश अलग करता है। अगर आपसे पूछ ले केलुचरण महापात्रा पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी, राइट आंसर होगा 1995 में की गई थी। ठीक है, अगला पॉइंट है, केलुचरण महापात्रा को किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ओडिसी। केलुचरण महापात्रा को ओडिसी डांस के लिए जाना जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि भारत में कितने कितने क्लासिकल डांस हैं, मतलब शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, इसका राइट आंसर होगा 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं। सबसे पुराना पूछे तो भरतनाट्यम है, जो कि तमिलनाडु का है। लेकिन यदि सबसे नवीनतम पूछे तो यह सत्रिया है, और ये कहाँ का है? तो असम का है। इसको कब जोड़ा गया? सन 2000 में जोड़ा गया। ठीक है, इसको सन 2000 में जोड़ा गया। अगला पॉइंट है, केलुचरण महापात्रा को कब पद्म विभूषण प्रदान किया गया? तो इनको प्रदान किया गया सन 2000 में। ठीक है, और किस नृत्य शैली के लिए इनको इनको जाना जाता है? तो ओडिसी के लिए जाना जाता है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम को और किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है, भरतनाट्यम को सादिर अट्टम भी कहा जाता है, और भरतनाट्यम को दासी अट्टम भी कहा जाता है। देखिए, अट्टम का मतलब डांस होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि भरतनाट्यम के फेमस कलाकार कौन कौन से हैं? भरतनाट्यम के फेमस कलाकार, तो या रुक्मणी देवी हैं, पद्मा सुब्रमण्यम हैं, बैजयंती माला जी हैं, और टी बाला सरस्वती जी हैं, और यामिनी कृष्ण
मूर्ति जी हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति जी को कुचिपुड़ी के लिए भी जाना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पंचमहल कहाँ स्थित है? तो पंचमहल स्थित है फतेहपुर सीकरी में। अगर बुलंद दरवाजा की बात करें तो यह भी फतेहपुर सीकरी में ही स्थित है। ठीक है। तो पंचमहल और बुलंद दरवाजा दोनों फतेहपुर सीकरी में स्थित हैं। अगला पॉइंट है, पूर्व का ताजमहल किसे कहते हैं? तो हुमायूं का मकबरा, इसे ही हम पूर्व का ताजमहल कहते हैं। और किसने बनवाया था? हांजी बेगम ने बनवाया था। किस शैली में बनवाया गया था? चारबाग शैली में। ठीक है। अगला पॉइंट है, काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था? तो ये हुआ था 9 अगस्त 1925 में। ठीक है। 9 अगस्त 1925 में हुआ था। इसमें कौन कौन शामिल थे? राम प्रसाद बिस्मिल शामिल थे इसमें, अशफाक उल्ला खान शामिल थे इसमें, और राजेंद्र लाहिड़ी जी शामिल थे इसमें। ठीक है। और चंद्रशेखर आज़ाद भी इसमें शामिल थे। ये 4 लोग शामिल थे इसमें। कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। चलिए, अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? तो 7 अगस्त 1905 को की गई थी। ठीक है। 7 अगस्त 1905 को की गई थी। इसीलिए 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। ठीक है। चलिए, अगर आपसे पूछे बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। ठीक है ना, 1905 में हुआ था। अगला प्रश्न है, दांडी मार्च कब से कब तक चला? तो दांडी मार्च चला है 12 मार्च 1930 से लेकर के और 6 अप्रैल 1930 तक। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में है? तो इसका राइट आंसर होगा गोदावरी का है। ठीक है। चलिए, अगर आपसे पूछ ले कावेरी नदी का उद्गम स्थल, ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल, नर्मदा का और कृष्णा का, तो कावेरी का है ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक में। ठीक है। ब्रह्मपुत्र का है तिब्बत में, नर्मदा का है त्र्यंबकम पहाड़ी नासिक में। ठीक है। और कृष्णा का है महाबलेश्वर पहाड़ी मध्य प्रदेश। चलिए, और हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो पहला है सुमनसेरी, सुबनसेरी, धनसेरी, कामेंग और लोहित नदी। ये 4 नदियाँ ब्रह्मपुत्र के सहायक नदियाँ हैं। ठीक है ना। और भारत की सबसे चौड़ी नदी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी ही है भारत की सबसे चौड़ी नदी। चलिए, अगला पॉइंट है, कृष्णा कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर है? कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर है? राइट आंसर होगा कावेरी नदी पर है। और इसको किसने बनवाया था? तो एम विश्वेश्वरैया ने इसको बनवाया था। ठीक है। एम विश्वेश्वरैया ने इसको बनवाया था। अगला पॉइंट है कि ब्रह्मपुत्र नदी को कहाँ पर किस नाम से जाना जाता है? अगर हम बात करें, इसको तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है। अगला पॉइंट है, सोन नदी का उद्गम स्थल। तो सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश में है। ओके। अगला पॉइंट है कि ओंकारेश्वर बांध और धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? ये है नर्मदा नदी पर। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एक भारतीय नागरिक की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ठीक है। तो इसका राइट आंसर है 30 वर्ष कम से कम होना ही चाहिए। ठीक है। चलिए, अगर आपसे पूछ ले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर राज्यपाल, इनके लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। मिनिमम 35 वर्ष होना अनिवार्य है इनके लिए। अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए तो इनके लिए कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है। लोकसभा का सदस्य के लिए कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा के सदस्य के कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए। और अगर आपसे बात करें विधानसभा का सदस्य, तो इसके लिए कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है ना। और यदि विधान परिषद की बात करें तो कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए। चलिए, और हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष
किस संविधान संशोधन द्वारा कर दी गई? राइट आंसर है 61वां संविधान संशोधन 1989। ठीक है। अगला पॉइंट है कि अम्बुबासी का मेला कहाँ पर मनाया जाता है? कहाँ पर इसका आयोजन होता है? इसका राइट आंसर है असम में होता है। ठीक है। अगला पॉइंट है कि कामाख्या माता मंदिर कहाँ पर है? तो असम में है और असम में ही अम्बुबाची मेला का आयोजन होता है। ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले बिहू नृत्य कहाँ का नृत्य है? तो असम का ही है। कहाँ का है? असम का ही है। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु जनित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा एमपॉक्स। यह डीएनए वायरस से होने वाला रोग है एमपॉक्स, और इसको मंकी पॉक्स भी कहा जाता है। ठीक है। देखिए, जीवाणु से होने वाले रोग, इसके लिए सिर्फ एक ट्रिक आपको याद करना है और सारा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए, ट्रिक है पंडित का टिक न्यू है बेटी रिया। ठीक है। पंडित का टिक न्यू है बेटी रिया, सिर्फ आपको एक ट्रिक याद करना है। प फॉर प्लेग होगा, डी फॉर डिप्थीरिया, त से तपेदिक, और तपेदिक को हम टीबी भी कहते हैं। ठीक है ना। का से काली खांसी हुआ, टी से टिटनेस हुआ, और टिटनेस को धनुष टंकार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। चलिए, अगला पॉइंट है, क फॉर काली खांसी है और न्यू फॉर निमोनिया है और है से हैजा। इतने रोग जीवाणु जनित हैं। ठीक है ना। अगला पॉइंट है, जीवाणु की खोज किसने किया था? तो ल्यूवेन हॉक ने किया था। और कब किया था? तो 1674 में किया था। कब किया था? 1674 में किया था। ठीक है। अगला पॉइंट है, कोशिका की खोज किसने किया था? तो इसका किया था रॉबर्ट हुक ने, और 1665 में किया था। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, कौन सी पुस्तक राजा हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई? ठीक है। कौन सी पुस्तक राजा हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई? इसका राइट आंसर है प्रियदर्शिका। कौन सी पुस्तक है? तो प्रियदर्शिका है। चलिए, अगर हम कादम्बरी की बात करें तो कादम्बरी के लेखक हैं बाणभट्ट। ठीक है। कादम्बरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट हैं। अगर आपसे पूछे अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है पाणिनि है। ठीक है। प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली, इसके लेखक है राजा हर्षवर्धन। ठीक है। चलिए, अगर आपसे पूछ ले अमुक्त माल्यदा के लेखक कौन है? तो इसके हैं कृष्णदेव राय। चलिए, अगला पॉइंट है, हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? तो कैवेंडिश ने किया था। ठीक है। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? तो प्रिस्टले ने किया था। किसने किया था? प्रिस्टले ने किया था। देखिए, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी प्रश्न में इससे संबंधित जितने भी सवाल बन सकते हैं सारा हम खत्म कर देंगे। ठीक है। देखिए, किसे सेरीकल्चर कहा जाता है? तो सेरीकल्चर कहा जाता है रेशम कीट पालन को। किसको? रेशम कीट पालन को। ठीक है। देखिए, अगर आपसे पूछ ले कि मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? तो एपी कल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपी कल्चर कहा जाता है। अंगूर की खेती को विटी कल्चर कहा जाता है। ठीक है। और केचुआ की खेती को वर्मी कल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्मी कल्चर कहा जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि भगत सिंह और बीके दत्त ने केंद्रीय विधान परिषद में कब बम फेंका था? इसका राइट आंसर होगा 8 अप्रैल 1929। ठीक है। 8 अप्रैल 1929 को। अगला प्रश्न है, किसी भी राज्य का नाम सीमा में परिवर्तन संविधान की किस अनुसूची में है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुसूची नंबर 3 में है। ठीक है। अनुसूची नंबर 3 में है। चलिए, अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट के पास रीट जारी करने की शक्ति है। ठीक है। अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी और बेगार प्रथा से रोक है। अगर अनुच्छेद 44 की बात करें तो इसमें समान नागरिक संहिता है। ठीक है। और यह सबसे पहले गोवा में लागू हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अगर लागू पूछे तो सबसे पहले गोवा में लागू हुआ था। लेकिन यदि आपसे पूछ ले कि सबसे पहले पारित कहाँ पर हुआ था, तो उत्तराखंड में सबसे पहले पारित हुआ था। देखिए, लागू हुआ था गोवा में, पर पारित हुआ था सबसे पहले उत्तराखंड में। ठीक है।
अगला प्रश्न है कि नए राज्य का प्रवेश किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 2 में है। किस में है? अनुच्छेद नंबर 2 में है। चलिए, अगला पॉइंट है कि मणिपुरी डांस के फेमस कलाकार कौन-कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है झावेरी बहन। ठीक है? तो दोस्तों, आज का हमारा क्लास यहीं पर हम इसको ब्रेक करते हैं। हमारा क्लास कैसा लगा आपको? अगर आपको हमारा क्लास पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है ना? चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।